श्रद्धा हत्याकांड में एक अहम खुलासा हुआ है और बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिस श्रद्धा की 18 मई को उसके प्रेमी आफताब ने दिल्ली के छतरपुर के घर में हत्या करने के बाद उसके 35 टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को जंगलों में फेंक दिया, उसी श्रद्धा ने साल 2020 में 23 नवंबर को उसने तुलिन पुलिस थाने में लिखकर शिकायत दी थी और लिखित शिकायत में उसने अपने पत्र में कहा था कि आफताब ने उसकी बहुत बड़ी तरह से पिटाई की है, गला दबा के उसकी हत्या करने की कोशिश की है और ये भी धमकाया है कि वो उसके काट कर टुकड़े कर देगा, इसलिए अब वो आफताब के साथ नहीं रहना चाहती है। ये पत्र पुलिस थाने को दिया गया था, लेकिन पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पत्र में श्रद्धा ने यह भी लिखा है कि आफताब के माता पिता को भी इस बात की जानकारी थी कि वो उसकी पिटाई किया करता है और वो उसके साथ और कभी भी उसकी जान को खतरा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सिर्फ उसे समझाते हैं और मुझे भी समझाते हैं साथ में रहने के लिए, लेकिन कोई भी उन्होंने कड़ा कदम माता पिता ने भी एक तरह से बेटे को समझाने की या फिर जो है कि अलग रहने के लिए कहने के लिए नहीं कहा, जबकि उन्होंने बार बार आफताब के साथ ही रहने के लिए उन्हें समझाया, उसे मनाने की कोशिश की है और श्रद्धा ने साफ तौर पर लिखा कि अब उसका नहीं रहना चाहती है। इस संबंध में जो एक अहम गवाह जो है 2 और 3 है, एक करण है जो कि श्रद्धा के जिस कंपनी में काम किया करते उसके ब्रांच मैनेजर हैं। श्रद्धा ने पहले उनको बताया था, उन्होंने वसई में रहने वाले एक वार्डन जो है वार्डन को बताया और वार्डन और राहुल राय ने मिलकर पुलिस थाने पे गए थे और पुलिस थाने को उन्होंने ये तरह से शिकायत लिखवाई थी, लेकिन उसका कुछ पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की। अब तक ये जानकारी मिली, यानी कि जो काम 18 मई को आफताब ने श्रद्धा के साथ किया, उसकी हत्या कर दी, उसकी धमकी वो पहले भी दिया करता था और श्रद्धा ने अपने पत्र में साफ तौर पर लिखा है कि उसके पहले भी 6 महीने से वो लगातार इस तरह की उसकी हत्या करने की कोशिश किया करता था या उसे मारपीट किया करता था। यानी उस दौरान अगर श्रद्धा वापस नहीं गई होती है आफताब के पास या श्रद्धा या आफताब के माता पिता ने उस समय दोनों को अलग कर दिया होता तो शायद आज ये देखने नहीं मिले होते, या फिर तुलिन पुलिस थाना जिसका कि फर्ज बनता था कि इतनी गंभीर शिकायत दी गई थी, उसमें लिखा गया था कि हत्या करके टुकड़े करके फेंक देगा, तो कम से कम पुलिस थाना ने कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आफताब पुलिस ने कहीं कुछ एक्शन नहीं लिया। हालांकि सुनने में आ रहा है कि आफताब के माता पिता के समझाने पर श्रद्धा ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी और फिर वो आफताब के साथ ही चले गई थी, यानी उसी के पास चली गई जिससे कि उसका कर्ज का अंदेशा था ताकि उसका इंजाम नहीं हुआ। बहुत ही गंभीर बात उभर कर सामने आई है और इस संबंध में ये जो अहम गवाह हैं और एक चिट्ठी जो है अब एक बहुत अहम गवाह के अहम सबूत के तौर पर है जो कि दिल्ली पुलिस के हाथ लगी है, जो श्रद्धा के कातिल आफताब को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV।